तो कर दें जी एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट दूसरी, या कोई प्रॉब्लम पीछे की? चलिए साहब, तो पहली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए गुरुजी ठीक है, आपको जो है कुछ फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे गुरुजी। तो एक होती है यूलर थ्योरम, जिसे हमने पीछे भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज किया है। ई की पावर आई थीटा बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये यूलर थ्योरम होती है गुरुजी। यदि इसका हम कंजुगेट निकाले तो होता कॉस थीटा माइनस आई साइन। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, है ना जी। और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2। ठीक है जी, पहला वो। थर्ड, कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है, इसमें आई नहीं आता, आईटा नहीं आता जी, अपॉन 2। साइन हाइपरबोलिक थीटा ई की पावर थीटा माइनस ई की पावर माइनस थीटा अपॉन 2। चौथा, ठीक है जी, साइन आई थीटा बराबर होता आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और कॉस आई थीटा बराबर होता कॉस हाइपरबोलिक थीटा। बाकी आपको कोई रिजल्ट भी याद करने की जरूरत नहीं है गुरुजी। वो कहता है सपोज करो कि टेन आई थीटा निकालो गुरुजी, तो आप इसे ऐसे लिखो साइन आई थीटा कॉस आई थीटा, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो टेन आई थीटा बराबर होता आई टेन हाइपरबोलिक थीटा। यदि वो हमसे कहता कोसेक को निकालो और हाइपरबोलिक में लाओ जी, हम कुछ नहीं करेंगे जी, 1/sin 1/i साइन हाइपरबोलिक थीटा। आई कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, तो माइनस आई कोसेक हाइपरबोलिक थीटा। आपको इस तरीके से कोई भी रिजल्ट फाइंड करना है तो आप ये तरीका लगाएंगे। ठीक है जी, आप पढ़ते ना साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सब इसी से रिजल्ट निकलता है। हाइपरबोलिक वाले जितने भी सवाल है आपको, आप उसे पहले आई में लाएंगे, आईटा में लाएंगे, फिर उसके बाद उसे चेंज करेंगे। अभी न्यूमेरिकल आते रहेंगे तो आपकी मेरी बात क्लियर और होती रहेगी। फिलहाल ये छोटी मोटी सी बात नोट कर लो फटाफट मुझे।
चलिए हो गया नोट है। अरे हो गया नोट है। तो अब आगे आने वाले दो चैप्टर जो हैं गुरुजी, ये दोनों ही चैप्टर बीएससी पे आधारित हैं गुरुजी। आंसर नंबर 1 मैंने प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको न्यूमेरिकल लिख दिए हैं। बराबर कितना 10x प्लस आई वाई। वो पूछ रहा है क्या हमसे, पूछ रहा है टू फाइंड 10 2x। जितने भी 10 वाले सवाल हैं गुरुजी, तो उनमें एक काम करोगे जी, इस 10 को इधर ले गए जी, x माइनस आई वाई बराबर 10 इनवर्स। इसका हमेशा जितने भी 10 वाले सवाल है उनमें कंजुगेट निकाल लो। हमें निकालना है क्या 10 2x। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 2x। ऐसे कई सारे सवाल आपको दिखाई देंगे जी। ठीक है जी। प्लस x माइनस आई वाई। बात यही है कि y से y कट गया गुरुजी, ये यही बात आई। तो 10 इनवर्स x प्लस आई वाई a प्लस आई बी प्लस 10 इनवर्स a माइनस आई बी। तो 10, जैसा कि भाई साहब बता रहे थे कि पीजीटी में ये इस तरीके का सवाल आया हुआ है, अभी जो पिछला पेपर हुआ है गुरुजी, अपॉन 1 माइनस ए प्लस आई बी और a माइनस आई बी। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी आपका। तो 10 इनवर्स एक जगह आ गई, कैंसिल हो गया, तो 10 2x की वैल्यू हो गई 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नमस्कार जी सभी को। ये भी लिखने की जरूरत है, तो डायरेक्ट अभी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप ही अपने आप। ये तो थोड़ा सा बताना पड़ रहा है क्लियर करने के लिए आपको। चलिए गुरुजी, तो ये सवाल जो अगला सवाल है वो भी आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर करेगा। ये सवाल दोबारा 2 बार पूछा गया आज गुरुजी। तो इससे जितने भी 10 वाले सवाल हैं, आगे बहुत सारे मैंने 2-3 क्वेश्चन 10 वाले और भी दे रखे हैं जिन्हें आप कर सकते हो जी इसी तरीके से। तो एक सवाल और सीख लो गुरुजी, 10 वाले 5-6 सवाल मैंने आपको दे रखे हैं गुरुजी।
टेन थीटा प्लस आई फाई बराबर कॉस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा, है ना जी। ये लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, ये तो हम आपको समझाने के लिए, जितने भी टेन वाले सवाल हैं उनमें कंजुकेट जरूर निकालना। फर्स्ट सेकंड कह रहा है थीटा की वैल्यू निकालो जी। वी हैव टेन टू थीटा, तो ये हुआ सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस टेन अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस आई फाई और टेन थीटा माइनस आई फाई। ये लिखने की जरूरत नहीं है गुरुजी, इसको सीधे सीधे आपको जोड़ना है। जब ऐड हुआ तो ये हुआ 2 कॉस एल्फा, नीचे बात हुई मालिक साहब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, नीचे बन गया 0, वैल्यू बन गई इनफाइनाइट। तो टेन टू थीटा बराबर टेन पाई बाई 2, तो आप जानते हो जनरल वैल्यू की वो बात कर रहा है प्लस पाई बाई 2, तो थीटा बराबर एन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ये सवाल दोबारा भी है आगे चल के आपको, और उसमें पूछा गया टेन टू आई फाई। पहले इतना नोट करो गुरुजी फटाफट, तो फिर मैं आपको टेन टू आई फाई के बारे में बता रहा हूं इसमें ही। तो आ जाओ मेरे मालिक, यदि वो हमसे पूछता जैसा कि आगे सवाल में पूछ रहा है गुरुजी वैल्यू कि टेन फाई की वैल्यू निकालो जी, तो क्या होता गुरुजी? तो मेरे मालिक इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2i फाई माइनस यहां प्लस, ठीक है जी। जब इनको सब्ट्रैक्ट करते तो यहां आता 2i साइन एल्फा, यहां आता 1 प्लस,
यही कुछ खतरनाक पार्ट भी है इसका। अपॉन 2 आई टेन हाइपरबोलिक 2 बराबर है ना जी, 2 से 2 कैंसिल, आई साइन एल्फा। ठीक है जी, आई से आई कैंसिल। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं गुरुजी, कभी आप बाद में। ये राजी दोबारा सवाल आपका। तो फाई बराबर पूछ रहा है, इस फॉर्म में कुछ प्रूव करा रहा फाई की वैल्यू। तो आ जाओ गुरुजी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है गुरुजी? 15। ठीक है जी, आई से आई कैंसिल, ये हमने लिख दिया साइन हाइपरबोलिक 2 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 इंटू साइन एल्फा। ठीक है जी, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है टेन की फॉर्म में, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 टेन एल्फा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2। इसको निकालने के लिए, फाई निकालने के लिए हम लगाते हैं अप्लाइंग सीडी रूल। कॉस हाइपरबोलिक 2 प्लस साइन हाइपरबोलिक 2 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक 2 माइनस साइन हाइपरबोलिक 2। ठीक है जी, यहां हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई 2 प्लस 2 टेन एल्फा बाई 2 अपॉन, एक तरीका और भी है जी गुरुजी, दिमाग में अभी भी आया तो शॉर्टकट तरीका भी आपको अभी बताया जाएगा। तो ई की पावर 2 प्लस ई की पावर, ज्यादातर थीटा की वैल्यू पूछता है, इसकी वैल्यू कम पूछेगा, लेकिन कुछ सवाल आसानी वाले भी होते हैं। अपॉन ये एज इट इज, माइनस बीच में, ये बन गया 1 प्लस टेन एल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये हुआ 1 माइनस टेन एल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो नीचे आ गया ई की पावर 2 ऊपर जुड़ गया, यहां पे आ गया ई की पावर माइनस के 2। ठीक है जी, ई की पावर 2 दोनों तरफ से हमने होल स्क्वायर हटा दिया गुरुजी, 1 माइनस टेन एल्फा बाई 2, इसे लिख दिया 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 एल्फा बाई। ये तो हो गया बड़ा तरीका जी। तो लॉग 2 बराबर लॉग ले लिया जी 10 पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई, तो 5 बराबर 1/2 लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई 2। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात।
ई की पावर 2 पाई, ई की पावर -2 पाई, जब ऊपर गए तो ई की पावर 4 पाई, 5 हुए, दोनों तरफ से 2 हटा दिया, जिससे राइट हैंड साइड से होल स्क्वायर जो है वो टर्म कैंसिल हो गई है। हो गया। चलिए आइए मेरे मालिक, अब सही सीखते हैं शॉर्टकट, जो अगली एक्सरसाइज में आपको बताया भी जाएगा जी। तो यहां क्या आया गुरुजी, 10 हाइपरबोलिक 2 पाई बराबर साइन। तो शॉर्टकट मेथड से आपको यदि फाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो सुनेंगे। तो 2 पाई बराबर 10 हाइपरबोलिक इनवर्स साइन एल्फा। तो 10 हाइपरबोलिक इनवर्स जेड जो होता है वो होता है 1/2 log 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। तो 2 पाई इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस साइन एल्फा अपॉन 1 माइनस साइन एल्फा। ठीक है जी, 1/2 log, इसे लिख दो cos स्क्वायर एल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, इसे साइन एल्फा। तो मालिक साहब ये बन गया cos एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे यहां लिख दो cos एल्फा बाई 2 माइनस साइन एल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 2 पाई बराबर लॉग cos भी कॉमन ले लो, 1 प्लस 10 एल्फा बाई 2, 1 माइनस 10 एल्फा बाई 2, 1 को लिख दो 10 पाई बाई 4, यहां भी 10 पाई बाई 4। तो फाई बराबर आ गया 1/2 लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एल्फा बाई 2। तो सीधे सीडी वीडी सब रूल से बच गए गुरु जी, एक लाइन में इनने सवाल को हल कर दिया आपका। समझ में आ गया गुरु जी? अरे समझ में आ गया।
चलिए साहब, हो गया नोट। तो आ जाओ मेरे मालिक, ये सब स्पेशल सवाल है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी है गुरुजी आपके ये। साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई बराबर ए प्लस आई। अब फिर वही पूछ रहा है ए की वैल्यू निकालो। तो इसमें भी यदि ऐसा पूछ रहा है तो कंजुगेट निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो गुरुजी। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस आई, तो 2a बराबर 1 माइनस कॉस एक्स प्लस आई वाई, है ना जी। एक मिनट, पहले फॉर्मूला लिख दो। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर होता 1 माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस। ठीक है जी। एक बार तो दोनों को ऐड कर दो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो 2a बराबर कितना 1 माइनस कॉस कितना 2x और कॉस 2i वाई, तो 2a बराबर 1 माइनस, है ना जी। हाइपरबोलिक बेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस 2x और कॉस हाइपरबोलिक 2i। ठीक है जी। तो आंसर आ गया ए 1/2, इधर ले जाओ गुरुजी। ठीक, रिजल्ट आप ये ध्यान रखें, ये सब मजेदार क्वेश्चन है गुरुजी, सब बीएससी के ही न्यूमेरिकल है। अब आप अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने एक एक्स्ट्रा चैप्टर दे रखा है आपको, जिसमें 100 के आसपास क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनकी ट्राई कर रहे हैं, उनको भी करें गुरुजी। वो चैप्टर मैं नहीं कराऊंगा कभी, आप यूं सोचे वो भी कराओ गुरुजी। मां तो आपको पेज नंबर भी लिखे हुए हैं कि इस पेज नंबर पे ये सवाल मौजूद है आपकी किताब में। हो गया। अरे हो गया नहीं, चलो जी मेरे मालिक।
तो सब मजेदार क्वेश्चन है आपके सामने गुरुजी, आनंद ही आनंद है इनका। एक एक लाइन के, दो दो लाइन के क्वेश्चन है, शॉर्टकट तरीके से इन्हें सीखने की कोशिश करो। 10 log x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी। ठीक है, तो log x प्लस आई वाई बराबर क्या हुआ, 10 इनवर्स a प्लस आई बी। जरा इधर को सुनना है ना जी। ये पूछ रहा है कुछ वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू पूछ रहा, लेफ्ट हैंड साइड 10 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है गुरुजी। ठीक है जी, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुने गुरुजी। 10 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई। लॉग की प्रॉपर्टी होती है 10 log एक्स प्लस आई वाई प्लस log एक्स माइनस आई वाई, log ए प्लस बी को। इसलिए हमें इसके यहां कंजुकेट की भी जरूरत पड़ेगी। ये तो सिर्फ यदि आप डायरेक्ट इसे यहां लिख दोगे ना डायरेक्ट, तो ये 3-4 लाइन आपका टाइम बच गया गुरुजी। अब आपको समझदारी तो आपको खुद दिखानी है गुरुजी। अब आप जानते हो 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएंगे जी, तो यहां क्या आ गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों के नीचे मल्टीप्लाई कर दो जी। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, ए स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी। फटाफट नोट करो, अच्छे सवाल है गुरुजी, मजेदार जितने भी है सारे। ये आपकी बीएससी किताब में सब क्वेश्चन अवेलेबल हैं। हो गया, अरे हो गया रे। चलिए जी, कुछ ये वैसे आगे का न्यूमेरिकल दे दिया गया गुरुजी, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है गुरुजी, लेकिन जब आ गया है
नेक्स्ट चैप्टर में करा दें गुरुजी, नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही लॉगरिथमिक है जी आपका। ठीक है जी, ये नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल है, 5वां सवाल। ये तो बड़ा आसान है गुरुजी। √2 ई की पावर आई पाई, ई की पावर आई पाई की वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कितनी। तो ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है जी, ये अपने आप नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 का गुरुजी। यहां पता नहीं गलती से कैसे रह गया है। चलिए सर, तो मेरे मालिक ये शुरू हो गए एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो बताओ गुरुजी कौन सा सेवा आपको कराई जाए गुरुजी, जल्दी पूछो गुरुजी फटाफट इनमें से। अरे पूछो। इसका मतलब है ई की पावर प्लस माइनस आई पाई बाई 2, और इसका मतलब हुआ कॉस पाई बाई 2 प्लस माइनस आई साइन पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 0 प्लस माइनस आई इंटू। तो आइए पूछो गुरुजी कौन सा सवाल। जल्दी पूछो। 10वां। तो मालिक साहब हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, और वो बात याद रखनी है ये कि हमें कोई भी हाइपरबोलिक का रिजल्ट याद नहीं करना। ठीक है जी, नहीं तो आप गड़बड़ कर ही जाओगे जी। अभी मैंने आपको बताया भी कि tan i थीटा बराबर होता i tan हाइपरबोलिक थीटा। तो tan हाइपरबोलिक थीटा किसके बराबर होगा, 1/i tan i थीटा। तो 1/i tan i x प्लस i। कॉम्प्लेक्स i की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर tan, इसे लिख दिया आई एक्स प्लस आई, आई माइनस tan आई एक्स प्लस tan आई वाई अपॉन 1 माइनस tan आई एक्स और tan आई वाई। आई माइनस 1 आई tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई tan हाइपरबोलिक वाई अपॉन 1 माइनस आई tan हाइपरबोलिक एक्स आई
टेन हाइपरबोलिक होगा। ठीक है जी। तो आई 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 बाहर आ गया गुरुजी, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक अपॉन 1 प्लस, ठीक है जी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो टेन हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक। तो ये आप कह सकते हो याद हो गया, तो याद हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ये रिजल्ट फार्मूला बन के आपके सामने आ गया। निकल के कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। चले गुरुजी, चलो जी आ जाओ। तो दोनों में से कोई सा भी एक सवाल पूछ लो गुरुजी, शॉर्टकट तरीके से हम सिखा देते हैं आपको। पूछो जल्दी। ट्वेल्व, लो जी गुरुजी, दोनों बता देंगे, 11 12 दोनों ही आ जाएंगे गुरुजी। दोनों के हिंट मम्मा आपको दे दे रहे हैं। साइन एल्फा प्लस आई बीटा बराबर एक्स प्लस आई वाई। साइन एल्फा कॉस आई बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन आई बीटा बराबर एक्स प्लस आई वाई।
तो साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा बराबर एक्स प्लस आई वाई। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग इक्वेट कर दिए जी सवाल के अंदर। साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा बराबर एक्स और कॉस अल्फा और साइन हाइपरबोलिक बीटा बराबर वाई। मेरी बात को जो ध्यान से सुनना गुरुजी, एक लाइन का सवाल है, आप देखो जी इसमें क्या चीज नहीं आ रही, इसमें कहीं भी अल्फा नहीं आ रहा जी आपको, और पहले वाले में बीटा नहीं आ रहा जी। तो आंसर नंबर 12 में आपको क्या करना है सुने, वी नो दैट यहां अल्फा सिंपल के रूप में है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। और 11वें में आपको क्या करना है जी, वी नो दैट आपको किसको गायब करना, बीटा को। तो कॉस हाइपरबोलिक में उल्टा होता है, माइनस वाली चीज 1 के बराबर होती है। तो ये हो गया कॉस है अल्फा की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा, ये कितना एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर कितना सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा प्लस वाई स्क्वायर कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा। 1 मिनट में सवाल हल हो गया। यहां पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। चलो जी गुरुजी, हो गया। तो 13 14 14 तो वही तरीके के सवाल है 10 2 वाले जो मैंने अभी आपको पीछे कराए। ठीक है जी, हाँ मेरे मालिक, ये तो बड़ा मजेदार सवाल है 13वां सवाल।
तो इसके भी 2 सवाल बन जाएंगे गुरुजी आपके। x बराबर 2 cos एल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा, y बराबर 2 sin एल्फा और sin हाइपरबोलिक बीटा। तो वी हैव x प्लस आई वाई, 2 कॉमन, cos एल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई sin एल्फा और sin हाइपर। ना मैं कोई भी रिजल्ट इस तरीके का ध्यान रखना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमारी बात को ध्यान से सुनो। cos एल्फा हाइपरबोलिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, cos आई बीटा प्लस आई अपॉन आई sin एल्फा sin आई बीटा, आई से आई कैंसिल, x प्लस आई वाई बराबर हुआ 2 cos एल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है जी, आ जाओ। तो सेक एल्फा माइनस आई बीटा बराबर आ गया 2 अपॉन एक्स प्लस आई वाई। सेक एल्फा प्लस आई बीटा, हमसे क्या पूछ रहा है गुरुजी? वो पूछ रहा है सेक एल्फा प्लस आई बीटा दोनों को ऐड करो। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर दो और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, एक्स प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई, तो ऊपर आ गया 4x अपॉन नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना जी। यदि आप इसका उल्टा करोगे यदि वो कहता सेक एल्फा प्लस आई बीटा माइनस सेक एल्फा माइनस आई बीटा, तो आता 4i अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो करिए जी, भी इसमें सवाल न्यूमेरिकल ट्राई करिए गुरुजी, फिर जो भी प्रॉब्लम आपकी आए पूछिए गुरुजी। एक्सरसाइज में मैंने आपको हिंट दे दिए, ट्रिक सारी सिखा दी है, और आप करिए होमवर्क में न्यूमेरिकल को, नहीं तो कल नया चैप्टर शुरू होगा गुरुजी।